हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एपिसोड 1 में हमने देखा था कैसे मुन्ना माइकल गुड्डू और बबलू के घर में घुस के उसकी माँ बहन और उसके बाप को जलील करता है, जिसके बाद गुड्डू पहलवान मुन्ना माइकल की धुलाई कर देता है। और वहीं मिर्जापुर के किंग कालीन भैया गुड्डू और बबलू को अपने पास बुलवाते हैं अपने राइट हैंड को भेजकर। और एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया है, आप पहले उसे देख लें, जब भी एपिसोड 2 आपकी समझ में आएगा। एपिसोड 2 वहीं से शुरुआत होता है जब कालीन भैया ने गुड्डू और बबलू को अपने पास बुलाया था। गुड्डू बबलू कालीन भैया से मिलते हैं और वहीं मुन्ना भी होता है जिसमें गुड्डू ने बजाया होता है। मुन्ना की आंख वाँख सब सुझा दी होती है गुड्डू ने। कालीन भैया उससे पूछते हैं तुमको मालूम था क्या मुन्ना हमारा बेटा है, जिससे गुड्डू कहता है हाँ। और गुड्डू साथ ही उन्हें ये भी बोलता है अगर कोई हमारे घर में घुस के हमारी माँ बहन और हमारे बाप को जलील करे तो क्या हम छोड़ेंगे उसे। अगर मुन्ना भैया फिर आएंगे तो हम फिर मारेंगे। गुड्डू और बबलू की हिम्मत देखकर कालीन भैया तो बहुत ज्यादा इंप्रेस होते हैं। और वहीं मुन्ना का खून खोल रहा होता है और मुन्ना उठ के जाता है और गुड्डू के मारने वाला होता है, लेकिन गुड्डू उसके हाथ पकड़ लेता है। लेकिन कालीन भैया उन्हें रुकने के लिए कहते हैं और मुन्ना को उनके पास से अलग हटने के लिए कहते हैं। कालीन भैया इन दोनों की हिम्मत देख के काफी ज्यादा इंप्रेस हो गए थे। उन्हें पता था ये लोंडे बहुत ज्यादा काम आएंगे मेरे, इसलिए वो उन दोनों लोंडों को ऑप्शन देते हैं तुम हमें ज्वाइन कर लो, जिसके बाद तुम्हें कोई भी खतरा नहीं रहेगा मुन्ना से, ना ही तुम्हें ना ही तुम्हारी फैमिली को। और गुड्डू और बबलू को वो सोचने के लिए थोड़ा वक्त देते हैं। गुड्डू और बबलू एक साथ बैठे होते हैं और सोच रहे होते हैं अगर हमने इनकी टीम को ज्वाइन नहीं किया तो वैसे भी हमें मार देंगे और हो सकता है वो हमारी फैमिली को भी खत्म कर दें। अगर हम कालीन भैया को ज्वाइन कर लेते हैं हम सेफ हो जाएंगे और हमारी फैमिली भी सेफ हो जाएगी, वरना हम कभी घर पे नहीं हुए और मुन्ना हमारे घर में घुस के हमारी फैमिली को मार सकता है। और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों कालीन भैया की गैंग को ज्वाइन करेंगे। और वो दोनों कालीन भैया के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं हम दोनों ही तुम्हारी गैंग को ज्वाइन करेंगे। जिसके बाद कालीन भैया उन्हें गन देते हैं और गुड्डू को ये गन काफी ज्यादा अच्छी लगती है। साथ ही गुड्डू उनसे कहता है उसका साइकिल चला चला के उसका पिछवाड़ा छिल गया है, इसीलिए क्या उसे एक गाड़ी मिल सकती है। जिसके बाद कालीन भैया उसे एक बुलेट देते हैं और गुड्डू और बबलू काफी ज्यादा खुश होते हैं। उन्हें ज्वाइन करते ही बाइक मिल गई होती है और आगे क्या कुछ मिलेगा उन्हें इसका वो अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन गुड्डू काफी ज्यादा खुश था और गुड्डू के हाथ में गन आ गई थी और गुड्डू उन गन को हवा में फायरिंग करने लग जाता है और सभी लोग रोड पे डर के भागने लगते हैं। सभी लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। लेकिन बबलू ऐसा करने से गुड्डू से मना करता है, लेकिन गुड्डू को काफी ज्यादा मजा आ रहा था और गुड्डू फायर कर रहा था। जिसके बाद हम देख पाते हैं अगला दिन गुड्डू और बबलू अपने पिता से मिलने कचहरी में जाते हैं। जो मुन्ना ने धूले को ठोका था बारात में उस केस को आप वापस कर दें। हम दोनों ने कालीन भैया की गैंग को ज्वाइन कर लिया है। जिससे उस वकील को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और उन दोनों से कहता है तुम दोनों हमारे लौंडे हो ही नहीं सकते, हम जिसका केस लड़ रहे हैं तुम उसी को जाके ज्वाइन कर लिए। लेकिन गुड्डू कहता है अगर हम ऐसा नहीं करते आप लोगों पे कभी भी अटैक कर सकते थे, इसीलिए हमने मजबूरी में ये गैंग ज्वाइन करी है। लेकिन वो वकील काफी ज्यादा गुस्सा करता है और उन दोनों को वहां से जाने के लिए कहता है और साथ ही वो कहता है वो ये केस किसी भी हाल में वापस नहीं करेगा और वो मुन्ना को सजा दिलवा के रहेगा। जिससे गुड्डू और बबलू समझ जाते हैं कि उनका बाप ये केस तो छोड़ने वाला है नहीं है, उन्हें कुछ और ही जुगाड़ लगाना होगा। और वहीं हम देख पाते हैं मुन्ना माइकल को और उसकी टीम को। वो सब गुड्डू से पिटने के बाद कॉलेज आए होते हैं। उन सभी की हालत काफी ज्यादा खराब थी, सबके सर फूटे पड़े थे, हाथ टूटे पड़े थे और सभी लोग उन्हें बड़ी हैरानी से देख रहे होते हैं। और वहीं हम देख पाते हैं स्वीटी को, जिसको बबलू पंडित पसंद करता था। और वहीं हमें पता चलता है कि जिसको बबलू पंडित पसंद करता था उसी को मुन्ना माइकल भी पसंद करता था। लेकिन स्वीटी को गुड्डू पसंद था, मुन्ना माइकल नहीं। लेकिन मुन्ना माइकल को तो स्वीटी बहुत ज्यादा पसंद थी, वो स्वीटी के पीछे लगा हुआ था। वो स्वीटी से बार बार कहता वो उससे प्यार करता, लेकिन स्वीटी उससे मना कर देती है, उसे उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वैसे तो मुन्ना को पूरे मिर्जापुर में किसी में हिम्मत नहीं थी जो मुन्ना को मना कर दे, लेकिन मुन्ना स्वीटी से प्यार करता था, इसीलिए स्वीटी उससे कुछ भी कह देती थी। लेकिन मुन्ना उसकी बात का बुरा नहीं मानता था। स्वीटी उससे कहती है वो उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है, वो उसका पीछा छोड़ दे और स्वीटी वहां से चली जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं रात का सीन। गुड्डू और बबलू उसी लड़के की फैमिली से मिलने जाते हैं जिसको मुन्ना ने रात में बारात में ठोका था, क्योंकि उन्हें पता था उनका बाप तो ये केस वापस लेने वाला है नहीं है। इसीलिए वो उस दूल्हे की फैमिली के पास जाते हैं और उससे केस लेने को वापस कहते हैं। लेकिन दूल्हे की फैमिली वो केस लेने से वापस मना कर देती है। जिसके बाद वो दोनों उनके पास दो ऑप्शन रखते हैं, या तो वो ये पैसे उठा लें या फिर हम गन से सुलटाएंगे अगर उन्होंने केस वापस नहीं लिया तो। लेकिन उसकी फैमिली बिल्कुल नहीं डरती है उनसे और वो साफ मना कर देती है केस वापस लेने से। जिससे गुड्डू किलस जाता है और उस बुड्ढे को वहीं छत पर से लटका देता है और उनकी फैमिली से कहता है ये केस मेरे पिता से वापस ले लो वरना तुम सबको यही मार देंगे। तुम जानते नहीं हो मुन्ना कौन है, मुन्ना मिर्जापुर के राजा का बेटा है और तुम लोग बारात बाहर से लेके आए हो, इसीलिए तुम्हें पता नहीं है उनके बारे में। और उस दूल्हे का बाप आता है, वो कहता है वो अपने बेटे का केस वापस ले लेगा, लेकिन वो उसकी फैमिली को कुछ भी ना करे और गुड्डू उन्हें छोड़ देता है। और वहीं हम देख पाते हैं मुन्ना को। मुन्ना एक कोठे पे होता है, वो एक लड़की के साथ होता है। मुन्ना उस लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा होता है, मुन्ना उसके साथ मजे कर रहा होता है। लेकिन तभी एक बाहर आदमी आता है बंदूक लेकर और वो दरवाजे पे लात मारता है और गोलियां चलने लग जाता है। लेकिन मुन्ना उसके साथ अलग हट गया था। जिसके बाद मुन्ना उसी लड़की को उठाकर उस आदमी के ऊपर फेंक देता है और उसमें गोलियां मार के उसे वहीं मार देता है। ये आदमी मुन्ना को मारने आया था और इसी के साथ इसका एपिसोड 2 भी यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें।